जी तो अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, पार्डन फॉर डैट, लेकिन इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई टू कंप्लीट आवर अपडेट। देखिए जी, यहाँ पर आती है वो फॉर्म सी आलमोस्ट अराउंड इस पॉइंट पे। ठीक है, कल की फॉर्म सी में मैंने आपके साथ भरपूर आपका साथ दिया और उसमें फॉर्म सी वॉज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, और वो मुझे मेरा ख्याल है बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या फॉर्म सी में बोला क्या नहीं बोला। ठीक है, अच्छा अब जो है, अगर हम बीटीसी को स्टडी करते हैं ना, अब इसकी शॉर्ट टर्म क्या अपडेट हो सकती है, किस लेवल में है, लॉन्ग टर्म क्या अपडेट हो सकती है, एंड ईच एंड एवरीथिंग। देखिए करंटली वी आर ट्रेडिंग ऑन 1,05,800। इसने जस्ट एक हाई लगाया है ऑलमोस्ट 1,06,300 के ऊपर। तो आपको चार्ट खुद चीख चीख के 1 आवर टाइम फ्रेम पे बता रहा है कि भाई वी हैव सम ग्रेट ग्रेट रेजिस्टेंस एरिया हेयर। ठीक है, ग्रेट ग्रेट रेजिस्टेंस एरिया को अगर मैं मार्क करूं, ठीक है, तो वो मेरे पास बनता है ऑलमोस्ट, वो स्टार्ट हो जाता है 7,000 से लेके, और जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है 9,500 तक। तो ये तो हमारा है रेजिस्टेंस एरिया। ये रेजिस्टेंस एरिया बहुत ही गंदे वाला रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आप इसको देखें कि हमने इसी रेजिस्टेंस को टच करने के बाद एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद वी मेड अ लो। लो कहाँ तक बनाया, 92,000 तक। ठीक है, ऑलमोस्ट देन इसका एक लोअर एरिया था जो कि ये वाला मार्क हो कर रहा हूँ मैं, 1,02,000, जो करंटली अभी बहुत हैवीली स्पोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, एंड देन आपने देखा होगा कि वी हैव अ ग्रेट डिमांड जोन आल्सो हेयर। ये मैं बिगर टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, मैं अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करूँगा। देखिए वो डिमांड जोन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 89,000 से लेके 92,000 तक। 89,000 तक हमारे पास वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है मैक्सिमम, जितने भी स्टॉप लॉस वगैरह हैं लॉन्गर्स के, और ये वो सारी की सारी लिक्विडिटी उठा देता है। बट मोस्टली हम कह सकते हैं कि 92 का एरिया इज़ अ वेरी हॉट एरिया। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अपर पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाला एरिया हम कब तोड़ सकते हैं, देर आर मैनी न्यूज़ इन द पाइपलाइन। वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ इज़ SBR स्ट्रेटिजिक बिटकॉइन रिजर्व्स। ये जब भी इसका कोई ला शाह पास होगा या जब भी इसका कोई मामला होगा तो ये एरिया बहुत हैवीली एक्सप्लोड कर सकता है। यू अंडरस्टैंड। अच्छा, आप कहते हो कि भाईजान ये कैसे एक्सप्लोर कर देगा, इसका दिमाग ख़राब है। आप कह लो कि यार ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस थी जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। अब वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या सीन है। अगर अब आप लोग हम लोग थोड़ा सा बैक जाते हैं ना, आपको थोड़ा बैक ट्रेंड पे लेके जाना पड़ता है, तो ये वो देखें एरिया चेक करें कि वो ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल था हमारे पास। जब हमने कहा ना कि यार बिटकॉइन 68,000 को बार बार आता है, यानी कि यहाँ पर आता है रिजेक्ट, यहाँ पर आता है रिजेक्ट, यहाँ पर आता है रिजेक्ट, तो अगेन वी सा कि वो यहाँ पर आता है। बट दिस वाज द क्लाइमैक्स, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम, कि यहाँ से एक्सप्लोरेशन इसकी हमें 68,000 से उठा के जो है हमें उठा के ले जाती है 1,09,000 तक। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी भी हमारे पास ये एक ऐसा ही कोई सिस्टम प्रिंट हो रहा है जिसको मैं देख रहा हूँ कि ये एक्सप्लोड करेगा। और यानी कि इसमें मैनी फ्यूल्स चीज़ें हैं, फ्यूल वाली, जो हमें रोल अदा करनी पड़ेंगी, जिसमें वन ऑफ द टॉप इज़ SBR। SBR बोले तो बिटकॉइन रिज़र्व USA के अंदर। अगर USA बिटकॉइन रिज़र्व रखने में कामयाब हो जाता है तो ये मैं आपको बता दूं कि फिर एक लाइन लग जाएगी। सारे मोस्टली मुल्क होंगे वो कहेंगे भाईजान बिटकॉइन रखो, ਇਹਦੀ कीमत वक्त ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣੀ है, $1 ही रहता है। पर बिटकॉइन कभी भी जरा फिर वो रुकता नहीं, क्योंकि ये हैजिंग है ना अगेंस्ट इन्फ्लेशन, कि वक्त के साथ साथ ये बढ़ेगा क्योंकि लिमिटेड इन सप्लाई, ब्ला ब्ला ब्ला, मैनी चीज़ें हैं जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, ये कुछ हायर टाइम फ्रेम पे मैंने बताया, जैसे 1 लाख। अच्छा, अभी अभी आप कहते हो कि अभी की क्या सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि यार हम लोग 1,04,500 से जितना ऊपर रहते हैं, कौन सा लेवल बोला मैंने, 1,04,000 से हम लोग जितना ऊपर रहते हैं ये BTC के लिए एक अच्छा है। अच्छे से मुराद ये है कि हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, हम लोग इस रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर सकते हैं, जो मैंने अपर साइड की
आपको मार्क करके बताइए। देखें एक बड़ी स्लाइटली सा एक लेवल है, अगर हम लोग इसको मार्क करने में कामयाब होते हैं ये 1,03,600 के करीब है। तो मैं समझता हूँ कि करंटली हमारे पास जो दो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं मार्केट के, वो है 1,03,500 एंड अपर साइड इज़ 1,07,000 से लेके 1,08,000 तक। तो करंटली इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेंगे हम लोग सारा का सारा ना। और अब ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस हाई भी हैं, मे बी ये वीक ले जाए और इस यहाँ से रिजेक्शन ले ले, तो रिजेक्शन इज़ ड्यू, रिजेक्शन आ सकती है, लेकिन कहाँ से आ सकती है, नाउ यू हैव द आइडिया। मेरा ख्याल है बिटकॉइन का मैक्रो पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी आल्ट कॉइन्स की बात करते हैं अगर, तो बीटीसी जो है हमें एक अच्छा एंड टफ टाइम दे रही है। देखिए रिजेक्शन एरिया ऑलमोस्ट इस एरिया पे आया है एंड अभी ये गेन अपनी इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आ रहा है। होपफुली कि यहाँ तक गिरेगी तो इससे हमें कुछ और बीटीसी के अंदर आल्ट कॉइन के अंदर एक्सेप्टेंस देखने को मिलेगी। बहुत सारे आल्ट अपने बहुत ही बाउंस से जो है, बहुत ही डीप बाउंस से 15-15 14-14% पंप भी किए हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ट या नैरेटिव बेस्ड आर्ट समथिंग लाइक दिस। तो डोमिनेंस के हालात ये हैं कि इसके पास ये लास्ट हमारे पास कौन सा एरिया है, मैंने आपको बताया अच्छा इससे पहले भी हम एक मैसिव आल्ट रैली को एक्सपेक्ट किया है जो हमारे पास 61.5 से रिजेक्शन पे आने पे आई थी। ये मैंने प्रेडिक्शन की थी कि यहाँ से हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं और वी कैन सी अ मैसिव रैली। करेंटली डोमिनेंस के हमारे पास दो लेवल्स हैं, वन इज़ 59.9 का एरिया एंड अदर वे अराउंड इज़ 61 पे का एरिया। अब यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद हमें एक मिनी आल्ट कॉइन रैली देखने को मिली है, लेकिन आप कहते हो कि यार ये कौन सी आल्ट रैली है, 80%, 90% या 70% आल्ट कॉइन डाउन है और 10-20% जो है अप्रिसिएशन आ रही है। मसला है सारा का सारा बाई डेक्स स्क्रीनर का, कि बहुत सारी लिक्विडिटी जो है ना खींची जा रहा है डेक्स स्क्रीनर के ऊपर मीम कॉइन्स जो सोलाना की चेन पे बन रहे हैं। देखें सोलाना इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, इतने हैवी क्रैश आने के बाद तो अभी सुई का दौर आने वाला है। मैं समझता हूँ कि एक मैसिव आल्ट कॉइन रैली मैसिवली सुई ब्लॉकचेन के ऊपर भी बहुत सारे जो हैं मीम्स बनते हुए नज़र आएंगे, मीम कॉइन्स। तो सुई की लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन एक अच्छी है, सही है। तो अच्छा हम लोग अगर कुछ आर्ट को भी कंसीडर करें ना, तो बहुत सारे आर्ट जो हैं, जैसे कि मैं पी पे देखता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं पर्सनली भी इसमें ट्रेड करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ, ये देखिए आपको हर आल्ट कॉइन भी एक बॉक्स बनाता हुआ नज़र आएगा कि करंटली वो इस बॉक्स में हावर कर रहा है। से डैट हम लोग से डैट एक आधा और मीम कॉइन उठाते हैं, वो भी आपको एक बॉक्स के अंदर उसकी ट्रेडिंग होती हुई नज़र आएगी। सिमिलरली आप कोई भी आर्ट उठा लें, मैं सिर्फ रेंडमली उठाता हूँ, फैच उठा लेते हैं फ़र्ज़ करें, फैच देखें, फैच भी एक बॉक्स में एंटर होता नज़र आ रहा है, एक बॉक्स में ट्रेडिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मोस्टली आल्ट कॉइन की एक बॉक्स के अंदर ट्रेडिंग आपको दिखने को मिलेगी एक्सेप्ट फ्यू। जैसे ये देखें ये मेरे पास लिंक कॉइन खोला है, तो लिंक कॉइन जो है ऑलमोस्ट अपनी लिक्विडिटी ग्रैब नीचे से कर चुका है और ये इसका ये वाले बॉक्स के अंदर ट्रेडिंग है। अब ये आप कहते हो कि यार ये बॉक्सेस की रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से कैसे टूटेंगी, उसमें मैंने कुछ हिंट्स बताए हैं आपको। हिंट्स क्या हैं, ठीक है, एक तो SBR एंड BTC अबव दैट लेवल, ये बहुत अच्छा एक हिंट रहेगा कि आपको एक मैसिवली आल्ट कॉइन रैली देखने को मिलेगी। और BTC जैसे ही एक्सप्लोड करेगा अपनी 1,07,000 8,000 की रेजिस्टेंस पे और जाके ऊपर कहीं 1,10 1,12 पे स्टेबल होता है, तो BTC डोमिनेंस कैन प्ले अ वाइटल रोल इन अ बिग आल्ट कॉइन मूव्स। ठीक है, तो आल्ट कॉइन में अगेन 20-30 एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप सो कि ये अपडेट बिनी ऐसी अपडेट 9-10 मिनट लगें, ये आपको कुछ हेल्पफुल रही होगी समझने के लिहाज से कि मार्केट में इस टाइम पे चल क्या रहा है। मार्केट मोस्टली आल्ट कॉइन्स कुछ बॉक्सेस के अंदर है, वो बॉक्सेस में एक सप्लाई लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ पे वो टकराते हैं, टकराने के बाद अप डाउन जा रहे हैं। लेकिन डोमिनेंस एंड यूएसडीटी डोमिनेंस जो है ना, हमें एक अच्छा रोल देगी आल्ट कॉइन की रैली को देखने में। तो आपने नाउम्मीद नहीं होना। वैसे तो DCA जोन्स बहुत अच्छे बने हैं, जो जब भी ये डोमिनेंस ने मौका दिया है 99K पे 100K पे, ठीक है, फिर फॉर्मसी की मीटिंग के बाद वी सीइंग अ ग्रेट अप्रिसिएशन। तो जो लोग
एवरी बाय द एफ डिप करवाते हैं, सब बुलशिट क्रैप। DCA इज़ एन आर्ट एंड नॉट एवरी वन इज़ आर्टिस्ट। मोस्टली फेक गुरुज फुरुज आपको हमेशा DCA करवाते रहते हैं। DCA के कुछ स्पेसिफिक लेवल हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि रिजेक्शन के बाद आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। अगेन 103, 99, 94 ये लीस्ट लेवल्स ऑफ बिटकॉइंस हैं। लेकिन BTC जितना ज़्यादा हमारे पास 1,000, 1,00,000, 2,000, 3,000 से ऊपर रहता है, तो फॉर द लॉन्गर एंड इट्स अ वेरी गुड। होपफुली कि हम लोग अगेन इस रेजिस्टेंस पे जाके हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ से रिजेक्शन हमें अगेन कुछ मौका देगी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी का लॉन्गर रन के लिए। अगेन हम देखेंगे कि नीचे से काफ़ी सारे आर्ट्स पॉइंट के हमें बाइंग मिलेगी। स्टे प्लस इंशाल्लाह मिलेंगे किसी ऐसे ही किलर अपडेट के साथ।